अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज की मेरी वीडियो है यूके स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। इस बारे में ये बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा यूके में स्टूडेंट वीज़ा इशू होता है। उसके बाद जो है विजिटर वीज़ा इशू होता है, फिर स्पाउस वीज़ा या वर्क परमिट होते हैं। तो जिस तरह यूके स्टूडेंट वीज़ा के लिए बहुत से लोग अप्लाई करते हैं, एफर्ट करते हैं, एम्बेसीज में चक्कर लगाते हैं, फीसेस भरते हैं, लेकिन उतना जो है ना उससे ज़्यादा मुश्किलात यहाँ पर होती हैं उनको आके। स्पेशली जो 3 चीज़ें होती हैं उनको सबसे ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। एक तो ये होता है कि वो समझते हैं कि शायद वहाँ जाएँगे 15-20 हज़ार पाउंड का जो है ना फीसेस का अरेंज करके यहाँ जाएँगे और आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं मिलता रहता हूँ, जो मेरे पास जॉब के लिए भी आते हैं और जो है ना इन्फॉर्मेशन के लिए भी। तो मतलब जो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पेशली जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको होती है वो ये होती है कि आगे की फ़ीस कैसे मैनेज करनी है। जो बिग प्रॉब्लम होता है, 6-7 हज़ार 8 हज़ार पाउंड दे के तो आ जाते हैं, या कुछ कम या कुछ ज़्यादा। उसके बाद यहाँ की अकोमोडेशन का फर्स्ट प्रॉब्लम, फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जॉब का। जॉब जो उनको 20 आवर अलाउड होती है, उसके बाद फिर उन्होंने रहना जो है ना उसकी पार्ट वीक का जो है उन्होंने अरेंज करना है। तकरीबन अगर लंदन में है तो तकरीबन 150-200 पाउंड तो रेंट है सिर्फ वीक का। उसके बाद खाना पीना अलग से। फिर जॉब किस तरह की मिलती है, कैसे है, क्या नहीं है, क्योंकि 20 आवर तो लीगली अलाउड होता है। उसके बाद तो जो है फिर वो कम वेजेस पे काम करते हैं, जैसे कि लीगली जो वेजेस है वो तकरीबन 11 पाउंड तक जा चुकी है पर आवर की। लेकिन जो दूसरा अपना चीज़ें मैनेज करने के लिए जो है ना ऐसे ही काम करते हैं कैश पर, तो वो उनको बहुत कम मिलती है, 5-6 पाउंड एटलीस्ट, 4 या 5 पाउंड डिपेंड करता है, लेकिन कम होती है काफ़ी। तो लॉन्ग ड्यूटी करनी पड़ती है उनको। और सबसे तीसरा मसला जो है वो जो है उनको पीछे पैसे भिजवाने का जो है वो भी साथ लेके आते हैं ना। तो मेरी जो आने वाले स्टूडेंट से यही गुजारिश है कि जो है ना कि अगर आपने पढ़ना है, रियल स्टडी करनी है, तो उसके साथ आप जो है ना अपने ऊपर थोड़े से बर्डन कम लेके आएँ। एक तो ये है कि आप बहुत सारे जो है ना जो लोग होते हैं वो लोन लेके आते हैं और कोई घर गिरवी रखा के आता है, कोई किस चीज़ को, कोई सोना बेच के, कोई गोल्ड बेच के, कुछ वटेवर जो उनके पास एसेट होते हैं, तो वो सब कुछ दांव पे लगा के आते हैं मतलब यहाँ पर। और जो है ना उसके बाद किसी को काम मिलता है, किसी को नहीं मिलता, और बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ में गुजार रहे होते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अपनी जो है ना अगर आपने ये सब कहीं करना है तो वर्क वीज़े पे जाएं, फिर किसी भी यूरोपियन कंट्री में या कहीं भी जहाँ पर आपको सैलरी स्टार्ट हो, आपको अकोमोडेशन हो, सारा कुछ हो। तो फिर मतलब आप ये चीज़ें आप मंथ के एंड में आप अपने घर वालों को भेज सकते हैं, अपने लिए भी कर सकते हैं। तो ये एक जो है ना समझ आती है इन्वेस्टमेंट की या रिस्क की। तो जिस तरह आप लोग यहाँ पर आके उसके बाद आके जो है ना इतने मतलब ना ये 3 प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताए फेस करने पड़ते हैं आपको बहुत ज़्यादा, और आप डिप्रेशन में भी रहते हैं और उसमें जो है ना बीमार भी हो जाते हैं, और यहाँ पर कोई आपका कोई ख्याल करने वाला नहीं होता। और अगर आप आना भी है तो किसी तरीके से सबसे पहले जो है ना आप ऐसा कुछ करके हैं कि आप पीछे वालों को 6-8 महीने लेके आए कि भाई हम जो है ना आप 6-8 महीने का उनसे मार्जिन लेके आए, टाइम लेके आए, ठीक है। तो उनको बोले कि भाई इतना मुझे टाइम लगेगा तो मैनेज करने में, या मैं जब तक स्टडी फीस कर रहा हूँ, स्टडी पे कर रहा हूँ, और मतलब स्टडी की फ़ीस आई मीन सॉरी। तो ये सारी चीज़ें जब तक हैं या आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता तो अपने ऊपर बर्डन कम लेके आए हैं। बस ये मेरा मैसेज है। जितने बर्डन आप कम लेके आएंगे उतनी आपको स्ट्रेस कम होगी, क्योंकि यहाँ आते ही आपकी वहाँ से तो सारे खुशी खुशी आपको जो है ना वो सी ऑफ करते हैं, भेजते हैं, वीज़ा लग जाता है, आपको अच्छा लगता है। ठीक है, इंसान करता है अपने जो है ना फ्यूचर के लिए होना चाहिए, लेकिन ये जो इफेक्ट है रियलिटी के, ये आप जेहन में रख के आए। इनको जितना कम करके आएंगे, या जितना अगर अकोमोडेशन का कोई सस्ती अरेंज कर रहे हैं पहले ही, या किसी काम से अगर बात हो जाए किसी के साथ तब भी है, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। ऑल दी बेस्ट।